हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रजत और वेलकम टू माय चैनल मेलोडी फोर्ज। आज हम बात करने वाले हैं मेजर स्केल के बारे में। मेजर स्केल एग्जैक्टली क्या होती है, मेजर स्केल बनती कैसे है, मेजर कॉर्ड्स क्या होती हैं और ये किस तरह से प्ले की जाती हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं और समझते हैं कि ये मेजर स्केल आखिर होती क्या है। तो मेजर स्केल समझने से पहले हम कुछ बेसिक कंसेप्ट समझते हैं जिस पर मेजर स्केल बेस्ड होगी। होल स्टेप एंड हाफ स्टेप। बेसिकली अगर हाफ स्टेप की बात की जाए तो किसी एक नोट से इमीडिएट नेक्स्ट नोट, जैसे कि यहाँ पर मैंने ई से एफ की ओर मूव किया है, तो ये है हाफ स्टेप। अगर एफ शार्प से जी शार्प लेते हैं, यानी ब्लैक की से एक वाइट की तरफ हम इमीडिएट नेक्स्ट नोट पर आते हैं, तो ये भी एक हाफ स्टेप को प्रेजेंट करेगा। अगर मैं किसी एक नोट से नेक्स्ट नोट पर आ रहा हूँ लेकिन बीच में मैंने एक नोट को स्किप किया, जैसे इस केस में मैंने डी शार्प को स्किप किया है और मैं सीधे ई तक आया हूँ, तो इसे कहते हैं होल स्टेप। जैसे कि एफ शार्प से जी शार्प तक होल स्टेप होता है बिकॉज इसमें मैंने जी को स्किप कर दिया है। ओके, तो ये भी एक होल स्टेप है। रूट नोट को हम इस तरह से कह सकते हैं कि वो एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। किसी भी स्केल के लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए होता है हमें, उसे ही हम रूट नोट कहते हैं। तो चलिए जानते हैं मेजर स्केल। तो दोस्तों, मेजर स्केल जो होती है वो एक तरह से हिंदी में अगर इसे कहा जाए तो सारे गामा पदनीसा की तरह साउंड करने वाला एक स्केल होता है। जैसे कि यहाँ पर हमने जो फॉर्मूला यूज़ किया है वो फॉर्मूला है रूट होल स्टेप हाफ स्टेप, होल स्टेप होल स्टेप होल स्टेप हाफ स्टेप। तो आज जो हम स्केल ट्राई करने वाले बनाने के लिए एग्जाम्पल के लिए वो है जी मेजर स्केल। इसके लिए हमें ज़रूरत होगी क्रोमेटिक स्केल की। क्रोमेटिक स्केल को मैंने जी नोट से स्टार्ट किया है ताकि ये समझने में थोड़ा आसान हो जाए। तो यहाँ पर हमने फॉर्मूले को पोजीशन किया है इस तरह से कि होल स्टेप हाफ स्टेप, होल स्टेप होल स्टेप होल स्टेप हाफ स्टेप। तो अगर मैं इस फॉर्मूले का यूज़ करके स्केल बनाता हूँ तो मुझे मिलता है जी, जी से होल स्टेप ए, होल स्टेप बी, हाफ स्टेप सी, होल स्टेप डी, होल स्टेप ई, होल स्टेप एफ शार्प एंड हाफ स्टेप जी। और ये हमें एक स्केल मिल जाती है जी मेजर स्केल। एक और एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर इस बार हमने स्केल बनाई है सी मेजर स्केल। सी मेजर स्केल उसी फॉर्मूले को यूज़ करके हम बनाएंगे। तो हमें सी से नेक्स्ट नोट मिलेगा डी, ई, एफ, जी, ए, बी, सी। और ये हमारी सी मेजर स्केल कंप्लीट हो जाती है। तो इस तरह से हम मेजर स्केल बना सकते हैं। ये बहुत आसान है, आप इसे ट्राई करें और घर पर खुद ही अलग अलग डिफरेंट नोट के साथ में डिफरेंट स्केल बनाने की कोशिश करें। तो मैंने यहाँ पर एक चार्ट प्रेजेंट किया हुआ है जो कि सारी मेजर स्केल को प्रेजेंट कर रहा है। इसमें मैंने फ्लैट नोट से बनने वाली स्केल्स और शार्प नोट से बनने वाली स्केल दोनों को प्रेजेंट किया हुआ है। आप इसे देख सकते हैं और रेफरेंस के लिए आप इसका एक स्क्रीनशॉट क्लिक करके भी अपने पास रख सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों मेजर कॉर्ड ट्रायड की। मेजर कॉर्ड या मेजर ट्रायड एग्जैक्टली क्या होता है? तो तीन नोट्स के कॉम्बिनेशन से जो भी कॉर्ड बनती है हम उसे ट्रायड कहते हैं। यहाँ पर हमने जो मेजर स्केल के लिए फॉर्मूला यूज़ किया था उसके बेसिस पर हमने एक कॉर्ड बनाने की कोशिश की है। तो ये कॉर्ड जो बनती है ये है जी, बी और डी, यानी कि फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ नोट को अगर मैं एक साथ प्ले करता हूँ तो मुझे मिलती है जी मेजर कॉर्ड। फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ नोट का यूज करने से मुझे जी मेजर कॉर्ड मिलती है। एक और एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने जो अगली कॉर्ड बनाई है वो है सी मेजर स्केल पर बेस्ड, और उसके लिए भी मुझे वही फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ नोट चाहिए। जब मैं ये फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ नोट को एक साथ हिट करता हूँ तो मुझे मिलती है सी मेजर कॉर्ड। क्रोमेटिक स्केल के थ्रू भी हम मेजर ट्रायड या मेजर कॉर्ड बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए बहुत सिंपल सा मेथड होता है। हमें किसी भी नोट से फर्स्ट नोट उसे काउंट करते हुए वहाँ से फिफ्थ नोट और फर्स्ट नोट से एट्थ नोट तक की काउंटिंग करनी होती है। और जब हम इन तीन नोट्स को बजाते हैं तो हमें मिल जाती है मेजर कॉर्ड। कैसे? फर्स्ट नोट बी, वहाँ से हमने कैलकुलेट किया 1 2 3 4 5, 5 यानी कि हमारा डी शार्प नोट, 6 7 8 यानी कि एट्थ नोट। जब हम इन तीन नोट्स को एक साथ प्ले करते हैं तो हमें मिलती है बी मेजर कॉर्ड। याद रखिएगा दोस्तों, अगर हम क्रोमेटिक स्केल से कॉर्ड बना रहे हैं तो हमें फर्स्ट, फिफ्थ और एट्थ नोट का यूज करके कॉर्ड बनाना है।
आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है और आप इससे कुछ नया सीखते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह से आपके लिए नए नए वीडियोज़ लाता रहूँगा और आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा।